देखें 2 दिन पहले जो बात हुई थी वो ठीक थी कि पाकिस्तान स्ट्रांग था, बहुत ज्यादा स्ट्रांग, लेकिन अब जितने स्टेटमेंट आ रहे हैं उसमें वीक होता हुआ नजर आ रहा है। जय शाह आ गए, वो तो आईसीसी का अभी चेयर कर रहा है। दूसरे ममालिक हमारे फेवर में नहीं लग रहे, क्योंकि हमने जो बात की रेवेन्यू की उसमें वो शेयर करना नहीं चाहते। हम ना इंडिया के पीछे पड़े रहे कि इंडिया पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी खेले। हमने ना तो बाकी बोर्ड्स की फिक्र की, ना उनके बारे में सोचा। अब अफगानिस्तान की जानिब से आईसीसी को एक रिटन लेटर गया है कि वो पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलना चाहते, लिहाजा इंडिया की तरह उनके मैचेस भी हाइब्रिड मॉडल पर करवाए जाएं। बीसीसीआई जो गंदा घटिया जो क्रिकेट बोर्ड है, झूठा क्रिकेट बोर्ड, उसका जो हेड है वो आईसीसी का चेयरमैन आई थिंक पहली तारीख का बन गया होगा। तो आईसीसी को भी बीसीसीआई की तरह चलाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात आपको खुद पता है कि जो गवर्नमेंट है इंडिया की वो उन्हीं का बंदा है, ठीक है। वो उन्हीं से पूछ के आईसीसी चलाएगा। वो जिस तरह इन्होंने यहाँ गंद मचाया वहां भी ये गंद मचाएंगे। कि मोहसिन नकवी साहब ये कहते थे, हम अपनी टीम इंडिया नहीं भेजेंगे आईसीसी इवेंट्स में अंटिल 2031। मोहसिन नकवी साहब, आप 2026 में भी भेजेंगे अपनी टीम, 2029 में भी भेजेंगे और 2031 में भी भेजेंगे। वो तो क्रिकेट पाकिस्तान से उठा के इंडिया यूएई ले गए, सो दे आर वेरी हैप्पी। उन्होंने तो कबड्डी भी खेलने से इनकार कर दिया है, उन्होंने ब्लाइंड क्रिकेट भी खेलने से इनकार कर दिया है। पहले कबड्डी की टीम तो आ जाती थी, पहले डेविस कप के लिए टेनिस प्लेयर्स भी आ जाते थे, पहले ब्लाइंड के लिए भी लोग आ जाते थे। इस दफा उन्होंने हार्ड लाइन ले ली है, सिर्फ क्रिकेट नहीं, उन्होंने बाकी चीजों को भी घेर लिया है। तो आई थिंक देयर इज समथिंग सीरियस हियर कि इंडिया ने ये हार्ड लाइन ले ली है, तो इंडिया इज नॉट कमिंग। पहली बात तो ये कि वी शुड एक्सेप्ट द रियलिटी कि आप इंडिया के साथ लड़ नहीं सकते। दे आर फार स्ट्रॉन्ग देन यू, पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली, किसी भी सेंस में आप कह लें। इकोनॉमिकली वो एक बहुत बड़ी मैशियत है, 1.5-2 अरब की वो आबादी है, और आप उनके साथ नहीं लड़ सकते, किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं लड़ सकते। भाई बाहर के लोग यही चीज देखते हैं, क्या बिकते हो, क्या भिखारी हो, यही चीज वो नोट करते हैं। जब हम उनके आगे हाथ करके भीख मांग लेते हैं तो वहीं पे औकात खत्म। उनको पता है जितने पैसे फेंकेंगे इनके आगे आ जाएंगे। सही बात है। जय हिंद दोस्तों, आप सबको हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आखिरकार जो होना था वही हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 80 करोड़ रुपए लेकर हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट किया है। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हालत इतना खस्ता हो चुका है, अब भारत के साथ साथ अफगानिस्तान क्रिकेट टीम भी अब हाइब्रिड मॉडल पर खेलेगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पर पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन क्या है जानते हैं। क्योंकि आपने कहा था कि ये 2-3 दिन जो है बात डिले होनी चाहिए और जय शाह भी बीच में फिर तब तक अपना ओहदा संभाल चुके होंगे। क्या लग रहा है ये फॉर्मूला एक्चुअली इज दिस द ओनली वर्केबल सोल्यूशन जो इस वक्त नजर आ रही है? देखें 2 दिन पहले जो बात हुई थी वो ठीक थी कि पाकिस्तान स्ट्रांग था, बहुत ज्यादा स्ट्रांग, लेकिन अब जितने स्टेटमेंट आ रहे हैं उसमें वीक होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे आपने अभी क्लिप दिखाई, उसमें पाकिस्तान का नाम लिया नकवी साहब ने, लेकिन दुबई में जो क्लिप है उसमें उन्होंने क्रिकेट की बात की है। तो क्रिकेट को हम बचाना चाहते हैं, क्रिकेट को हम ठीक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्रिकेट की तो बात ही नहीं थी, यहाँ पे नेशन की बात थी, यहाँ पे इज्जत की बात थी। वो मेरे ख्याल से हम लोग मुझ समय हम लोग इतने उसूली नहीं है, जिसकी वजह से दूसरे लोग हमारी वीकनेस के ऊपर अटैक करते हैं। तो अब जय शाह आ गए, तो हम दुबई में क्यों बैठे हुए? फिर हम इतने स्ट्रांग हैं तो हम लाहौर में बैठे और जय शाह को बुला सकते हैं। वो तो आईसीसी का अभी चेयर कर रहा है, अब तो बीसीसीआई का नहीं है ना। तो हम क्यों एक हफ्ते से दुबई में बैठे हुए हैं? ये मुझे मेरे जाती राय है कि वीक ग्राउंड पे हम लोग हैं। और जहां तक बात है दूसरे ममालिक की, अब बीसीसीआई को तो हम साइड पे कर देते हैं। दूसरे ममालिक हमारे फेवर में नहीं लग रहे, क्योंकि हमने जो बात की रेवेन्यू की उसमें वो शेयर करना नहीं चाहते। अगर हम 5.75% ईयर का लेते हैं, साल का लेते हैं, तो कौन शेयर करेगा? ईसीबी भी नहीं करेगा और दूसरे ममालिक भी नहीं करेंगे, तो हमें फिर इंडिया के साथ ही करना पड़ेगा ना। और दूसरी मेरी जितनी भी इतलात है उसके मुताबिक भारत इस बात पे बिल्कुल एग्री नहीं है। हम ना इंडिया के पीछे पड़े रहे कि इंडिया पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी खेले। हमने ना तो बाकी बोर्ड्स की फिक्र की, ना उनके बारे में सोचा। अब अफगानिस्तान की जानिब से आईसीसी को एक रिटन लेटर गया है कि वो पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलना चाहते, लिहाजा इंडिया की तरह उनके मैचेस भी हाइब्रिड मॉडल पर करवाए जाएं। पहली बात तो ये कि वी शुड एक्सेप्ट द रियलिटी कि आप इंडिया के साथ लड़ नहीं सकते। दे आर फार स्ट्रॉन्ग देन यू, पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली, किसी भी सेंस में आप कह लें। इकोनॉमिकली वो एक बहुत बड़ी मैशियत है, 1.5-2 अरब की वो आबादी है, और आप उनके साथ नहीं लड़ सकते, किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं लड़ सकते। हमने तो बड़े दावे किए थे कि अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम उसके बगैर चैंपियन ट्रॉफी करवा के दिखाएंगे। सारे दावे धरे के धरे रह गए। ये पॉसिबल नहीं है, टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। हम ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, हम वो पाकिस्तान स्टडीज पढ़ने वाले लोग हैं जो तारीख से बिल्कुल हटी हुई। दोस्तों, आपने इस वीडियो पर पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखा। दोस्तों, अब भारत के साथ साथ अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को बुरी तरह पेल दिया है। अब भारत के साथ साथ अफगानिस्तान क्रिकेट टीम भी हाइब्रिड मॉडल पर खेलेगी। दुनिया का सभी क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया है। सभी क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान को एक तरफ और अब भारत का साथ दिया है। दोस्तों, इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो में फिर आपसे जरूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद और भारत माता की जय।